देखिए, इससे पहले हम मसल्स के बारे में कुछ इंट्रोडक्टरी तो हम जान चुके हैं, और वैसे भी आप क्लास 9th के अंदर शायद इसमें थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ चुके हो। अभी हम इसको थोड़ा डिटेल से देखेंगे, और ये लेक्चर होने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कन्फ्यूज़न रहेगा, क्योंकि इसको काफ़ी मैंने प्रिसाइज करने का प्रयास किया है और इस स्टाइल में लाने का प्रयास किया है कि आपको एक पेज के अंदर इसकी सारी स्ट्रक्चर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ये डायग्राम जो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, काफ़ी ठीक बनाने का इसे मैंने प्रयास किया है। आप लोग भी ऐसा डायग्राम बनाइएगा, ठीक है। मैं आपको व्हाट्सएप पे नहीं भेजूंगा, डायग्राम बनाओगे तो यहीं बनाओगे, यहीं बैठ के इसी लैब में बनाओगे, ठीक है। तो जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, अगर किसी भी मसल की बात करेंगे, बहुत हमारी बॉडी में बहुत सारी मसल्स हैं। इनके बेसिक टाइप्स हम पढ़ चुके हैं कि वो जो स्केलेटल मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं या कार्डियक मसल्स हैं, ये थोड़े बेसिक टाइप्स थे। लेकिन लोकोमोशन के हिसाब से देखें तो हमारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है? स्केलेटल मसल्स, ठीक है। तो स्केलेटल मसल का आपको ज़्यादातर बुक्स के अंदर जो एग्जाम्पल दिया हुआ मिलेगा वो ये आर्म की आपकी जो मसल है, इसका एग्जाम्पल मिलेगा। आप इसको जब स्टडी करेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आप इसे प्रैक्टिकली स्टडी करना चाहते हैं तो कभी भी अगर आप इसे स्टडी करें तो कोई भी फ्रॉग है, अगर आपको डेड कोई फ्रॉग मिलता है तो उसके थाई से आप मसल्स लेकर के माइक्रोस्कोप में स्टडी कर सकते हो। उसके बाद आपको वही सारी स्ट्रक्चर्स दिखेंगी जो हम इसमें देखने का प्रयास करेंगे। हालांकि इतनी अल्ट्रा स्ट्रक्चर तो नहीं दिखेगी जितना हमने डायग्राम में बनाया है, क्योंकि ये बहुत हाई रिजोल्यूशन के माइक्रोस्कोप्स के थ्रू ली जाती हैं। लेकिन फिर भी देखिए, ट्राई करते हैं इसे समझाने का आपको। तो ये देखिए, यहाँ की जो ये मसल है, यहां से मसल को लेकर के अगर आप देखेंगे तो आपको एक एक तरीके से ये बंडल दिखेगा। जब हम इसका सेक्शन काटते हैं, इसका सेक्शन काट के आप देखते हैं तो यहां आपको ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। इनका आप याद रखिएगा, क्योंकि देखो बेटा, नीट के हिसाब से चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ये पूरा मसल बंडल है, पूरा का पूरा, ठीक है ना, उसके अंदर सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो कौन सी है? एपिमाइसियम, ठीक है। इसके बाद मसल सेल्स के इसके अंदर बंडल्स आपको मिलेंगे। उस सेल के चारों, उन सेल्स के चारों ओर, उन सेल्स का जो ग्रुप है उसके चारों ओर जो आपको मिलेगा वो कौन सा है? पेरीमाइसियम। उसके बाद आपको एक तरीके से मसल सेल मिलेगी, सिंगल सेल्स। उसके चारों ओर जो कवरिंग है वो कौन सी है? एंडोमाइसियम। तो दैट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस। यहां से इस तरीके से, ठीक है। आपको अंदर से बाहर पूछा है, बाहर से अंदर पूछा है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसको, ये जितने भी है, अब यहां पर क्या होती है बेटा? यहां पर ब्लड वेसल्स होती हैं जिनकी सप्लाई इनको जाती है सबको, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो बीच का है टिश्यू, इसको बोलते हैं फैसिया। फैसिया ये एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू होता है, कोलेजन्स का बना हुआ, ठीक है। इतना क्लियर है आपको? आपकी बुक में भी डायग्राम बना हुआ है ये, लेकिन आप इसे और ज्यादा क्लियर कर लेंगे। ये डायग्राम यहां से देख करके आप बना लेना, ठीक। इसके बाद देखते हैं हम, जब एक मसल सेल को आप यहां से इसे उठाएंगे और फिर इसको देखेंगे तो यहां बहुत ही खास चीज है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको सारी चीजें समझ में आ सकती हैं, ठीक है। एक मसल सेल आपने उठा लिए,
पहली चीज जो यहां देखने वाली है वो ये है कि यहां पे आपको जो दिख रही हैं न्यूक्लियाई, बहुत सारे न्यूक्लियस है, ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं सिनसाइटियम। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सिनसाइटियम यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे, और प्लस एक जो चीज आपको अबंडेंस के अंदर मिलेगी वो मिलेगी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही एक परिवर्तित रूप है, बहुत फैलाव इसका मिलेगा, और उसमें कैल्शियम आयंस मिलते हैं जिनका मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल है। इतना आपको समझ में है? चलिए अब देखिए, अगर यहां देखते हैं तो आपको इसके अंदर क्या मिलते हैं। देखिए ये सेल है, ये मसल सेल है पूरी, ठीक है। इस मसल सेल्स के अंदर क्या होते हैं, ये माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स के बंडल्स मिलते हैं आपको ऐसे, ठीक है, ये माइक्रोफाइब्रिल्स। अब ये जो मैंने ग्रीन कलर से यहां पे बनाया ना, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें क्या होते हैं, कैल्शियम आयंस होते हैं, ठीक है। ये एक तरीके से जालीनुमा फैली हुई होती है पूरी सेल के अंदर, ठीक है। अब यहां पर ये जो माइक्रोफाइब्रिल हैं, मायोफाइब्रिल है, मायोफाइब्रिल, तो ये यहां मैंने दिखाया, ये इतना सेक्शन में आ गया है, तो इसके अंदर का जो पार्ट है वो आपको ऐसा दिख रहा है। यहां पर आपको क्या दिख रहे हैं, एक्टिन, और ये जो ब्लू ब्लू कलर वाले हैं ना, ये तो आपके हैं एक्टिन्स, ठीक है। यहाँ पे ये मानिए ये इस तरीके से, तो ब्लू कलर वाले तो क्या है, एक्टिन्स हैं, और जो रेड कलर वाले हैं वो कौन से, मायोसिन्स है। यहाँ इस फाइब्रिल को हमने यहाँ से लेकर के यहाँ पे और क्लियर कर दिया, जैसा कि आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये आपको जो ब्लू कलर वाले हैं वो सारे कौन से हैं, देखिए एक्टिन्स हैं, और ये यहाँ पर ये जो लाइन है ये कौन सी है, जेड लाइन है, क्लियर है, जेड लाइन है, ठीक है। बीच में ये जहां पर मायोसिन्स होते हैं उतने में कौन सा बैंड है, ए बैंड है। जितनी जगह बीच में खाली रहती है वो कौन सा है, एच जोन है। जो सेंटर पॉइंट है वहां पर एक हल्का सा आपको लगता है वो एम लाइन है, ठीक है। ये बातें आपको क्लियर है। इसमें से नीट के बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी काफी ज्यादा मात्रा के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि जहां मसल होगी वहां एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आगे जब आप मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना, तो वहां एटीपी काफी मात्रा में इस्तेमाल होता है। जब एटीपी काफी मात्रा में इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब वहां पर एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो वहां पर एनर्जी का पावर हाउस होना तो जरूरी है, और एनर्जी का पावर हाउस कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। अब इसकी थोड़ी सी और डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर आप बात करें एक्टिन और मायोसिन की स्ट्रक्चर की बात करें, तो वहां पे देखिए आपको बहुत सारी चीज क्लियर होगी जो बुक से क्लियर नहीं थी आपको। अगर एक्टिन की बात करें तो उसमें कितने फिलामेंट्स होते हैं, 4, ठीक है। जिसमें से 2 फिलामेंट्स तो किसके बने होते हैं, एक्टिन, एफ एक्टिन प्रोटीन के, और 2 किसके बने होते हैं, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। 2 फिलामेंट एफ एक्टिन के और 2 फिलामेंट ट्रोपोमायोसिन। टोटल कितने फिलामेंट हुए, 4 इस तरीके से, जिस तरीके से रस्सी बनी होती ना उसी तरीके से बना होगा। और उसके ऊपर जो ट्रोपोमायोसिन्स हैं वहां पर ये इस तरीके के प्रोटीन्स लगे होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ट्रोपोनिन्स, ठीक है, जिनको ट्रोपोनिन, ये ट्रोपोनिन है, ये वाले यहाँ ट्रोपोनिन। इतना क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं मायोसिन्स की। तो मायोसिन के अंदर अगर हम करें उनकी सब यूनिट्स की बात, तो उसे कहते हैं मीरोमायोसिन्स। बेसिकली देखें तो एक्टिन फिलामेंट्स तो होते हैं थिन फिलामेंट्स, और जो मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं वो होते हैं थिक फिलामेंट्स। ये क्या है, कि मीरोमायोसिन की स्ट्रक्चर है, और उसमें वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो हैवी मीरोमायोसिन और दूसरा है लाइट मीरोमायोसिन। आपकी बुक में जो लिखा हुआ वो हल्का सा कंफ्यूजिंग है, उसको यहाँ पे आप गौर कर लीजिए।
कि जो हैवी मीरोमायोसिन है उसका एक हेड होता है और एक छोटी सी आर्म होती है। तो ये इतना पार्ट क्या है, हैवी मीरोमायोसिन है। लाइट मीरोमायोसिन है वो छोटी छोटी सब यूनिट से बन करके क्या बनाता है, एक क्या बनाता है, टेल बनाता है। ठीक है, और ये बहुत सारी मात्रा में जब जुड़ जाते हैं तो आपको इस तरीके से दिखाई देते हैं। यहां ये इस तरीके से, ये तो ये जो फिलामेंट बन गया है, कौन सा फिलामेंट बन गया है, ये मायोसिन एक्टिन फिलामेंट ये है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए यहाँ की मसल्स को हमने स्टडी किया है। जब मसल्स को थोड़ा सेक्शनिंग में देखेंगे तो आपको ये इस तरीके का दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, सबसे बाहर वाली लेयर एपीमाइसिन, एपीमाइसियम, उसके बाद ये जो बंडल है इसके चारों ओर का पेरीमाइसियम, और फिर जो मसल सेल है उसके चारों ओर का एंडोमाइसियम। ये अलग टाइप के टिश्यूज होते हैं। ठीक है, और ये जिस टिश्यू के अंदर एम्बेडेड रहते हैं वो फेसिया कहलाता है। ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, कोलेजन का बना होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो हम एक मसल सेल की स्ट्रक्चर देखेंगे। जब मसल सेल की स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक सेल को अगर हम बाहर निकालेंगे तो आपको सेल इस तरीके की दिखेगी। उस सेल के अंदर बाहर की तरफ आपको क्या दिख रहा है, जरा देखिए, रेड कलर का क्या है, एंडोमाइसियम। उसके बाद सार्कोलेमा, सार्कोलेमा कह दीजिए, प्लाज्मा लेमा कह दीजिए, या सेल मेम्ब्रेन कह दीजिए, एक ही बात है इस सेल के रेफरेंस में। और अंदर आपको बहुत सारे ये मायोफाइब्रिल के बंडल्स दिखेंगे। और यहाँ पर अंदर की तरफ क्या होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरीके से फैली हुई है कि जब भी कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट हो तो वो फटाफट इससे सप्लाई हो जाए। न्यूक्लियस होते हैं, बहुत सारी मात्रा में होते हैं, इसीलिए इसको सिंसाइटियम बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये एक मसल सेल की स्ट्रक्चर है। जब भी आप मसल सेल्स को बनाएं तो आपको ये नहीं है कि केवल इतना ही ये मसल सेल है, ये मसल सेल नहीं है, ये बहुत सारे होते हैं इसके अंदर। और ये क्या फैले हुए हैं, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बाद हम मायोफाइब्रिल की स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें आपको ये कुछ जोन्स दिखते हैं, जेड लाइन और एम लाइन, ये तो लाइन्स हैं। इसके अलावा ये आई बैंड है, एच जोन है, ए बैंड है, ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये एक्टिन प्रोटीन्स है और मायोसिन प्रोटीन्स है। एक्टिन प्रोटीन्स को थिन प्रोटीन बोलते हैं, मायोसिन प्रोटीन्स को थिक प्रोटीन्स बोलते हैं। ठीक है, अब एक्टिन में क्या होते हैं, 4 फिलामेंट हैं, 2 किसके हैं, एफ एक्टिन के, और 2 ट्रोपोमायोसिन के। और जो ट्रोपोनिन लगते हैं वो कहाँ पे लगते हैं, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर। और मायोसिन की बात करें तो उसमें मीरोमायोसिन्स होते हैं, और मीरोमायोसिन्स 2 टाइप के, हैवी मीरोमायोसिन और लाइट मीरोमायोसिन। दोनों मिलकर के एक पूरा फिलामेंट बनाते हैं जिसमें हेड और एक छोटी सी आर्म वो हैवी मीरोमायोसिन का पार्ट है, और बाकी जो टेल है वो लाइट मीरोमायोसिन का पार्ट है। ये सारे जुड़ करके क्या बना देते हैं, थिक फिलामेंट मायोसिन का।